यस्मात् जातं जगत्सर्वं यस्मिन् एव प्रलीयते येयं धार्यते जगत् तस्मै परमात्मने नमः। सर्वेषां यः सुहृद्नित्यं सर्वभूतहिते रतः कर्मणा मनसा वाचा तस्मै धर्मात्मने नमः। चक्षुषा चैव दिव्येन योगम् आविष्करोति यः विश्रुतं विश्वरूपं च तस्मै बुद्धात्मने नमः। विश्वरूप परमात्मा की कृपा से और तत्वदर्शी सद्गुरु नवम बुद्ध अवतार सद्गुरु नारायण भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य की प्रेरणा से ये सत्संग हो रहा है। सद्गुरु स्वरूप परम आदरणीय श्री चांदेकर सर, परम आदरणीय मैडम और उपस्थित सभी विज्ञानी जन आत्मरूप सज्जनों को मेरा सादर प्रणाम, सप्रेम नर्मदेह। नवम बुद्ध अवतार भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने अपने दिव्य दृष्टि औपधर्म इस ग्रंथ में कई स्फुट पद्यों की रचना की है। उनमें से पंचकोश निराश इस रचना पर अपना मनन और स्वानुभव सादर करने का आदेश है। आदरणीय श्री चांदेकर सर जी के सत्संग में आपने हमें इस विषय में समझाया है, फिर भी इस अल्प बुद्धि को जितना भी ग्रहण हुआ उतना स्वानुभव के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। भगवान ने पंचकोश निराश के बारे में अपने लेख संग्रह में भी एक लेख में इसका सविस्तर विवेचन किया है। पंचकोश निराश का अर्थ भगवान ने उस पद्य रचना में ही दिया है। इसका अर्थ है तृष्णाक्षय। तृष्णाक्षय होना ही पंचकोश निराश है। पंचकोश निराश तथा तृष्णाक्षय होने के लिए प्रथम तृष्णा का स्वरूप जानना आवश्यक है। इसका संबंध जीव के कर्म से है। कर्म फल के लाभ की इच्छा यानी फलाशा, यह तृष्णा का स्वरूप है। इसका ही नाम जगत है। तृष्णा भ्रम से है। यह ईश्वर का आच्छादन है, आवरण है। यही माया है। यह ज्ञान पर अज्ञान का आच्छादन है और इसे उपाधि भी कहते हैं। भगवान कहते हैं जीव की उपाधि अविद्या है, ईश्वर की उपाधि माया है और पुरुषोत्तम परमात्मा दोनों उपाधियों से युक्त है। परब्रह्म उपाधि रहित वस्तु है। प्रथम थोड़ी सी भूमिका सादर करते हैं, फिर मैं इस पद्य के तरफ बढ़ूंगा। लेकिन थोड़ी सी भूमिका इसलिए बताते हैं कि इस तृष्णा का संबंध कर्म से, रहने से, फलाशा से किए हुए जो भी कर्म है वो सब कर्म तृष्णा बढ़ाने वाले कर्म है। ये कौन से कर्म है? पहला ब्रह्मदेव कृत यज्ञ दान तथा तप, ये श्रुत्युक्त कर्म फलाशा से किए जाते हैं। दूसरा ऋषि प्रणीत स्मृत्युक्त जो कर्म है
वो भी फलाशा से किए जाते हैं। और मुनि प्रणीत पुराणोक्त जो कर्म है वो भी फलेच्छा से किए जाते हैं। ये सभी कर्म कुल जाति के होने के कारण इन कर्मों में पाप पुण्य स्वर्ग नरक ये कल्पनाएं हैं। और इन कर्मों का प्रत्यक्ष अनुभव क्या है? संगात संजायते कामः, इस प्रकार का अनुभव है। अर्थात ये कर्म गुण दोष से युक्त है, अर्थात विकारी है। सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्नि रिवावृतः, ऐसा श्री कृष्ण जी ने कहा है। इस तरह उसका स्वरूप दिखता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने ही स्वकर्माधिकार का तथा स्वधर्म का प्रतिपादन करते हुए कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि, यानी कर्म का अधिकारी तू, कदापि फल का नहीं। कर्म के फल की इच्छा त्यागना, कर्म की नहीं, ये कर्माधिकार दिया। अर्जुन को स्वकर्माधिकार में संगात संजायते कामा योग से युद्ध के समय कुल जाति के कर्म की फलेच्छा युक्त भावना प्रबल होने से भय उत्पन्न हुआ और स्वधर्म त्याग की इच्छा हुई। भगवान श्री कृष्ण जी ने कुतस्त्वा कश्मलम इदम अनार्य दुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन, इस तरह उस विपरीत कल्पनाओं को धारण करने के बाद उसकी निर्भरता की है और हृदय दौर्बल्य क्लैब्य श्रुति विप्रतिपना बुद्धि से किए जाने वाले फलाशा के कर्मों का उन्होंने निषेध किया है। तो यथार्थ कर्म कौन से है? वर्ण रचना के कर्म गुण साम्य में है और वर्ण फलों की रचना गुण विकार युक्त है। ये गुण विकार प्रकृति के हैं, अखंड मंडलाकार चक्र में घूमते और घुमाते हैं, स्वतंत्रता नष्ट कर देते हैं। कर्मों की फलाशा जगत में सर्वत्र भिन्न भिन्न है। इस कारण अनेक फल देने वाली देवताएं भी भिन्न भिन्न है। पाप पुण्य स्वर्ग नरक इनका यथार्थ अर्थ जानकर इष्ट कर्म की अर्थात वर्ण कर्म का आचरण किया तो सत्कर्म होता है, यानी यथार्थ विश्वरूप की सेवा होती है, वर्ण कर्म होता है। फलाशा के कर्म भक्ति ज्ञान और वैराग्य का नाश करने वाले हैं। कोई भी प्राणी अपने खुद के सुख के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता। खुद के सुख की प्राप्ति खुद को ही करनी पड़ती है, परंतु आहार निद्रा भय मैथुन जन्य कृति क्षणिक सुख के लालच में फंसाती है और मनुष्य प्राणी स्वस्वरूप रचना को भूलकर याचक वृत्ति धारण करता है। यह याचक वृत्ति ही फलाशा वृत्ति है। इसका त्याग करने को कहा है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधा कश्यस्वित् धनम। इस उपनिषद मंत्र द्वारा भी यही उपदेश किया है। फलाशा के कर्म लाभ का ही नाम
जगत है, मैंने पहले ही बताया। इसे ही ईश्वर का आच्छादन, यही संज्ञा है। फलेच्छा का भाव यानी स्वाभाविक कर्म को खंडित करता है। फलेच्छा का भाव स्वाभाविक कर्म को खंडित करता है और उसका नाश करने वाला है, और वह जीव को भोग इच्छा में प्रवृत्त करने वाला है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, एतान्यपितु कर्माणि संगम तत्वा फलानि च कर्तव्यानि मे पार्थ निश्चितं मतम उत्तमम्। परंतु पार्थ, ये कर्म फलेच्छा त्याग वृत्ति से कर्तव्य जान के करना मेरा सिद्धांत है। यही भगवान ने कर्तव्य की जागृति दी है। और एक श्लोक में कहा है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संयम तत्वा करोति यः लिप्यते सन पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। ब्रह्म के ध्यान से कर्म जो करे फल त्याग के, पापों में वो नहीं डूबे, जल में पद्म पत्र जो, कर्म के आसक्ति का त्याग करना योग्य है। पंचकोश निराश जन्य निश्चय हो जाए तो जल में के कमल दल के समान कर्तृत्वाभिमान के पाप से अलिप्त रहकर मनुष्य मात्र निर्भय हो सकता है। स्वकर्मण्यापि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः मद प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम्। जो सब कर्म करता है मेरे आधार से सदा, वो भी प्रसाद से मेरे मिले है ब्रह्म रूप में। आसक्ति और अहम वृत्ति का त्याग करने से पंचकोश निराश तथा तृष्णा क्षय होता है। अनासक्ति गुण साम्याक्षर प्रकृति का स्वभाव है, तो आसक्ति जीव का स्वभाव है। जीव विकारी होने से उसका स्वभाव अहंकारी, कर्तापन धारण करने वाला और आसक्ति युक्त यानी फलाशा युक्त रहता है। भगवान ने इस पद्य में पंचकोश एक प्रतीकात्मक नहीं, ये यथार्थ उदाहरण है, प्रमाण ही समझो, ये प्रमाण है। उन्होंने जो पंचकोश उस पद्य में समझाए हैं वो है, पहला अन्नमय कोश, किसान वहां अन्न धान्य उत्पादन करने का अहंकार धारण करने वाला, वो एक प्रमाण दिया है उन्होंने वहां। दूसरा प्राणमय कोश, जहां व्यापारी है जो कहता है कि मैं ये सब मेरे पास रखता हूं, मंगवाता हूं, लेकिन ये सारा कीर्ति के लिए, प्रसिद्धि के लिए, अपना अहंकार बढ़ाने के लिए और आसक्ति से ही ये सब किया जाता है। तीसरा मनोमय कोश है जमींदार, वो भी समझाया विज्ञानमय कोश, राजा प्रतीक लिया है वहां। और पांचवा जो आनंदमय कोश है योगी, जब तक मुझे इस योगी को आस्तिक्य में स्थिति प्राप्त हुई है, लेकिन वो स्थिति जब तक स्थिर नहीं, यानी अचल स्थिति जब तक प्राप्त नहीं होती, तब तक ये आसक्ति और अहम भाव पूर्णतया लय नहीं हो सकता। इसलिए ये पंचकोश निराश होने के कारण लिए या तृष्णाक्षय के लिए भगवान मायानंद चैतन्य प्रणीत सर्वांग योग जो है वो, उसका शब्द, उसका दृश्य, लक्ष्य और भाव जब तक हम नहीं समझते तब तक वो अनुभव स्थिर नहीं होता। इसलिए भगवान ने दी हुई दिव्य दृष्टि प्राप्त करके वर्ण कर्म पर आरूढ़ होकर वहां स्थिति प्राप्त करना और वर्ण कर्म में स्थित होना,
यही उसका उपाय है। इससे ही तृष्णाक्षय, ये दोष नष्ट होगा और ये पंचकोश निराश हो जाएगा। 15 मिनट हो चुके। लगता है कि ये भूमिका यदि समझ में आई तो भगवान का पद्य आसानी से आकलन हो सकता है। यहाँ मैं रुकता हूँ। सभी को सादर नर्मदे। अब हमारे सभी के मार्गदर्शक डॉक्टर साहब से निवेदन है कि हमको इस पद पे मार्गदर्शन प्रदान करें। सर, आपका माइक म्यूट है अभी। शुरू हो गए? जी जी जी, शुरू हो गया। श्री गुरु के परोपो है मेरा दंडोत, यही प्रेम रहे स्थाई, कृपा दृष्टि वही मिली। अभी हम सबके अभ्यास मंडल के सहयोगी सहभागी संभाजी लोंढे ने अपना स्वानुभव रखा है। सिद्धांत रूप से उन्होंने भगवद गीता के और ईशावास्य उपनिषद के भी शब्द प्रमाण दिए है और आखिर में यह भी कहा है, इस सबका सार जो है, कर्तृत्व भाव जो है कर्म का, वह नष्ट होना आवश्यक है। जब हम दिव्य दृष्टि ग्रंथ का अभ्यास करने बैठते हैं तो भगवान ने विश्व रूप दर्शन योग, दिव्य दृष्टि का सिद्धांत रख दिया है। यानी प्रत्यक्ष दिव्य चक्षु की प्रक्रिया क्या है वो हमें विज्ञान के अनुभव द्वारा बतलाइए। लेकिन वे जानते हैं कि बुद्धावतार कलियुग में हुआ है और कलियुग में कर्म कर्तृत्व भाव इतना दृढ़ हो चुका है कि श्रुति प्रणीत जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है, वेद प्रणीत स्वयंभू चातुर्वर्ण का तो विस्मरणीय हो गया। लेकिन कृतयुग में जो इस व्यवस्था को मानते हैं वे भी अनुभव देखकर पहला मानना ये हो जाता है कि भगवान कहते हैं कि अपना वर्ण पहचान के कर्म करो। इसमें पाप पुण्य नहीं है। भगवान सिद्धांत रूप से बतला रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यही कहा है कि प्रत्यक्ष वस्तु जो है अर्जुन के सामने रखकर उसको कहा कि भाई उसका अनुभव ले, और अनुभव देने के बाद भी उन्होंने चातुर्वर्ण दर्शन लिखा है। क्योंकि त्रेता द्वापर कलियुग इतने सब दीर्घ काल के संस्कार जो है वो व्यवस्था में सम्मिलित हुए सब लोगों के साथ है वो संस्कार। तो दिव्य दृष्टि देने के बाद भगवान कहते हैं कि ये अहंकार, ये अहम भाव भी जाना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ। इसलिए वो कहते हैं कि ईश भाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ईश भाव का अनुभव अगर आ गया
व्यष्टि भाव जीव भाव जो है वो क्षीण हो जाता है, उसका बल। तो दिव्य चक्षु प्रयोग में ही हमें दिखाते हैं भगवान कि तुम्हें पहले तो स्वभाव में स्थिर होना है। हम जीव भाव और भाव की अनंत भावनाएं इसमें घूम रहे हैं, लेकिन मूल क्या है? वस्तु और वस्तु का स्वभाव वो अभिन्न है। तो स्वभाव जो है उसमें कर्तृत्व भाव नहीं है। स्वभाव हम सबका उपादान कारण है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्मशः सर्वाणि कर्मशः। तो अहंकार में मूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तो दिव्य चक्षु का स्पर्श अंतःकरण में होने के बाद ये भी आना नहीं चाहिए कि अहंकार विमूढ़ात्मा हो सकता है, क्योंकि ज्ञान हो गया। श्रुति स्मृति शास्त्र पुराणों के ज्ञान में कर्ता भाव है और ये मानने लगा कि भाई वर्ण के कर्म करने से पाप पुण्य नहीं लगेगा। लेकिन ये ध्यान में लेना आवश्यक है कि वर्ण के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वाभाविक होते हैं। तो स्वाभाविक होने के लिए हमें स्वभाव में स्थित होना पड़ेगा। जैसे सर्वांग योग में सिद्धांत 8वें अध्याय में सिद्धांत बतलाते हुए 8वें अध्याय में पराभक्ति का उल्लेख भगवान करते हैं कि ये पराभक्ति है श्रेष्ठ मुक्तों का निज धाम है। लेकिन उसके पहले पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, कर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही दिखे, यानी वो प्रकाश दिव्य चक्षु का आपके कर्म में दिखना चाहिए, करना नहीं है। तो ये करने का भाव ही जो है यही भ्रम है और ये अति कठिन है। और इसी को शास्त्र में सिद्धांत में द्वैत भाव कहा, भ्रम कहा, द्वैत भ्रम कहा, ईश्वर का आच्छादन कहा, सब इसी के नाम। मराठी में भी बहुत सरल शब्दों में भगवान लिखते हैं, यावरी भक्तीचे पीक उगवते अकर्म द्वारे ते दिसो लागे। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कहने की जरूरत नहीं कि मैं वर्ण कर्म करता हूँ, से ध्यान में आ जाएगा कि अभी कर्ता भाव धारण किया है मैंने। ठीक है, अच्छी बात है। भगवान कहते हैं कि ठीक है, तू श्रुति स्मृति शास्त्र पुराणोक्त कर्म से तो छूट गया, लेकिन इसमें भी नहीं लटकना। इसलिए चातुर्वर्ण धर्म में जो अहम भाव है, जीव भाव है, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, ये जीव भाव ही है। स्वभाव के दृष्टि से अगर देखा तो स्वभाव में ही नहीं। और इसलिए तृष्णाक्षय में भी भगवान कहते हैं कि ये द्वैत भाव द्वैत भ्रम समूल नष्ट होने की आवश्यकता है। इसलिए सुबह उठते ही रोज तृष्णाक्षय पढ़ा करे, ऐसा विद्यार्थियों को भगवान कह रहे थे। हीच तृष्णा है येता आच्छादन ईश्वराचे। अब शब्द भी मालूम है आप सबको और बहुत अच्छा प्रवचन भी हम सब कर लेते हैं, लेकिन करना, फलेच्छा त्याग करना होता है। फलेच्छा त्याग करना नहीं पड़ता, करना में फिर कर्तृत्व भाव आ गए, ये बहुत सूक्ष्म होता है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान कहते हैं कि ये भ्रम वस्तु निश्चय जब तक नहीं होता तब तक नहीं जाता। तो पहले तो देखना चाहिए कि प्रकृति नियमानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। तो मैं अभी अहंकार विमूढ़ात्मा कहीं बना तो नहीं हूं, सूक्ष्म रूप से कहीं जो लोगों को नहीं दिखता होगा, लेकिन मुझे दिखना चाहिए।
वो उधर दिखने लगा। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को भी मैं मारता हूँ, ये मरेंगे, ठीक है, कर्ता भाव धारण किया। तो भगवान स्मितहास्य करते हुए कहते हैं ये अर्जुन तू करता है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, ये भगवान का आदेश है। निमित्त, अच्छा काम हो गया, बहुत प्रसार हो गया, भाई प्रभु की कृपा है, हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये यथार्थ भाव निश्चित हो जाना चाहिए। तो अभ्यास वर्ग में जब आप बैठते हैं, सत्संग का आशय भी यही है कि उसमें जो हम बोलते हैं, जो लोगों को ज्ञान बतलाते हैं, उस ज्ञान का कितना हिस्सा मुझमें तद्रुपता से हो गया है और वह कर्म में कितना उतर रहा है। तो फिर कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि भाई मैं क्षत्रिय हूँ। अरे क्या क्षत्रिय का तेज क्या छुपा रहेगा, ब्राह्मण का तेज क्या छुपा रहेगा कि उसको कहने की आवश्यकता है मैं ब्राह्मण हूँ। तो इस तरह ये वस्तु की गीता भगवान ने कहा कि ये षड्भ्रम है, कुल, गोत्र, जाति, आश्रम, चतुर्वर्ण व्यवस्था और उपाधि यानी नाम, व्यवहार के लिए नाम रखे, तो इतना पकड़ के क्या आवश्यकता है। स्वभाव से सब आए हैं, हमारा स्वभाव तो एक ही है। तो स्वभाव में ये विश्वरूप परमात्मा है और सब परमात्मा स्वरूप चराचर सृष्टि हमारी सेवा में समर्पित है, हम भी उसमें समर्पित हो जाए, हम सब सेवक हैं, ये भाव धारण करना बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान ने हिंदी और मराठी सर्वांग योग जो बुद्धावतार का यथार्थ अवतार कार्य है, उसमें उन्होंने ये शब्द नहीं आने दिए, हटा दिए। बहुत सोचने की आवश्यकता। भले ही गीता को समझाते वक्त उन्होंने बड़ा विश्लेषण कर दिया चतुर्वर्ण व्यवस्था, वो भी आवश्यक है समझ लेना। क्यों आवश्यक है? क्योंकि तब तक हमें मर्यादा ध्यान में नहीं आएगी ना। तो दूसरे अध्याय में कर्म कर्म विकर्म को समझाते हुए भगवान का जो श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। गीता का श्लोक ऐसा है, कर्म क्या अकर्म क्या है, इसमें कर्मणो भी बोधव्यम, बोधव्यम का विकर्म। हाँ, तो गीता के संस्कृत श्लोक में तीनों भी जगह बौद्धव्यम शब्द आ गए, तीनों जगह कर्म अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। अब भाष्यकार कितना भी विद्वान रहा तो ये तीनों जगह बौद्धव्यम जान तो गए हैं, और बौद्धव्यम का अर्थ जान नहीं होता है। लेकिन भगवान का चमत्कार देखो, शब्द का स्वामित्व प्रभुत्व क्या है अवतार का, वो अनुभव का सामर्थ्य कितने सरल शब्दों में रख दिया। जानना चाहिए कर्म, देखना है विकर्म को, अकर्म ध्यान में लेना कर्म की गति गूढ़ है। इस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। कर्म की गति गूढ़ है। तो इस तृष्णाक्षय में जगत में हम रहते हैं, तो उसका जागतिक स्वरूप क्या है? सब बड़े बड़े लटके हैं इसमें। तृष्णा किसको कहेगा? लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना। हम कितने भी
भी विज्ञान की भाषा करने लगे, लेकिन घर में अगर पुत्र वधू को पुत्र नहीं हो रहा, तो फिर अगर हम विचलित हो गए पुत्रेषणा के बारे में, और फिर उसको कहने लगे कि नहीं, दूसरा विवाह कर लो। ये अपने विज्ञान में देखी हुई बातें हम देखे, बड़े विद्वान लोगों के परिवार में ही हुआ। इसको कितनी कठिन बात है। तो पुत्रेषणा, उसके बाद वित्तेषणा, और सबसे बड़ी ऐषणा जो होती है, तृष्णा, वो होती है लोकेषणा, कीर्ति, कांचन कामिनी कीर्ति। तीसरी श्रृंखला जो है अति कठिन है, लोकेषणा की। बुद्ध सूक्त में पढ़ते पढ़ते हनुमान प्रसाद वद्दार जी ने प्रश्न किया भगवान से, भाई भगवान रामचंद्र जी को 13 कलावान क्यों कहते? आपने उत्तर पढ़ा होगा भगवान का। देखिए ऐषणा का मूल कैसे होता है, कितना सुदृढ़ होता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा जो बोला है। तो जब सुबह राज्याभिषेक होने वाला है, भगवान तैयारियां हो रही थी, तो उसी सुबह वो राज्याभिषेक तो दूर रहा, उनमें वनवास जाने की आज्ञा हो गई। तो इसमें देखिए एक क्षण ऐसा है उनके जीवन में कि राज्यलोभ नहीं है, लेकिन ये सब अवतार कार्य समाप्ति के बाद जब राज्य में आ गए, तो उन्हें 13 कलावान क्यों कहते? तो भगवान ने लिखा है कि भाई प्रजाजन जो है, गर्भवती सीताजी माताजी होते हुए भी लोकेषणा के डर से, किसी की झूठी निंदा क्यों न हो, उसके भय से उन्होंने उनका त्याग कर दिया। तो देखिए दोनों दिखते हैं। अवतारी पुरुष में राज्यलोभ बिल्कुल नहीं, चले निकले नहीं चाहिए। और दूसरा क्षण ऐसा है जीवन में कि देखिए लोकेक्षणा, भगवान कहते हैं कि लोकेक्षणा की वजह से उन्होंने सीता जी का त्याग किया। ये उदाहरण सब समझ लेने की आवश्यकता है कि हम जीवन में उसका कितना अमल कर रहे हैं। क्योंकि विज्ञान जो है, वो जितने भी बड़े बड़े पंडित लोग हैं, या इमाम पुष्पिता मुआजम घुमा रहे हैं जनता, तो उसके लिए नहीं है। विज्ञान पहले, भगवान कहते हैं कि खुद अगर समर्थ हो जाओगे तो निर्भय वृत्ति से विज्ञान का प्रचार होते रहेगा। तो निर्भयता कब आएगी? स्वभाव में स्थित होने के बाद। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, यही जो भगवान का आदेश है, उसका हम पालन करते रहे और देखते रहे सूक्ष्मता से कि कहीं ये तृष्णा पिछले दरवाजे से तो हमारे अंतःकरण में प्रवेश नहीं कर रही। ये देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं रुकता हूँ, नहीं तो प्रत्यक्ष अनुभव देने के बाद चातुर्वर्ण धर्म और पंचकोश निराश, इसको फिर से दिव्य चक्षुवानों के सामने समझाने की आवश्यकता क्या थी भाई? तो आवश्यकता ये थी कि स्वभाव में स्थित हो जाएगी। इसलिए आखिरी का जो देखिए आप पंच निर्णय में, ये स्वभाव कर रहा है, तू क्यों अहंकार धारण करता है? क्योंकि स्वभाव में दैवी और आसुरी दो भाव है, इसलिए उसमें किसी में सद्गुण है, वो भी एक प्रकृति का ही भाव है, आसुरी भी प्रकृति का ही भाव, दोनों भी
स्वभाव से चल रहे हैं, स्वभाव से नहीं भाव से चल रहे हैं। लेकिन अगर दोनों को दर्शन अगर हो गया तो दोनों का मेल हो सकता है इस विज्ञान में। तो विज्ञानी दैवी आसुरी ऐसा नहीं करते बैठे, वो दैवी और आसुरी के अतीत। इसलिए भगवान ये भी कहते हैं बुद्ध सूत्र में कि जब तक तृष्णाक्षय नहीं होता तब तक आत्मा अनुभव नहीं होगा, मुक्ति का अनुभव नहीं होगा। केवल हम विज्ञान बतलाते हैं, उपदेश करते हैं लोगों को, इतना ही पर्याप्त नहीं है। और आत्मानुभव कब होगा? तो भगवान कहते हैं कि स्वभाव में बैठो। तो स्वभाव क्या है? तो हम कह लेते हैं कि पुरुषोत्तम वस्तु है, अक्षर स्वभाव है। इतना ही नहीं समझाया भगवान ने, पर ब्रह्म वस्तु है और वस्तु का स्वभाव पुरुषोत्तम है। वस्तु की शक्ति पराशक्ति है, स्वभाव भगवान कहते हैं कि उसमें स्थित हो, वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, वह स्वभाव है। और वही स्वभाव जो है पुरुषोत्तम, तो अक्षर स्वरूप में भी वही प्रकट हो रहा है। तो इसलिए इस दिव्य चक्षु की युक्ति से सदैव अनुभव करते रहना है। यहाँ मैं रुकता हूँ और मेरे निवेदन में भगवान के सिद्धांत के विषय में और कुछ त्रुटियां आपको अगर शिक्षी होंगी तो चर्चा के लिए खुली है। नर्मदे आदरणीय सर जी, मुझे थोड़ा सा समाधान आपकी कृपा से होना चाहिए। वो ये है कि अवतार पुरुष जीवन मुक्ति की वासना रहती है, एक बात। दूसरी बात ये है कि वो त्रिगुणातीत रहते हैं, फिर उनको लोकेशना क्यों? इसके बावजूद जो है हम आचरणवान बने और वर्ण का कर्ता भाव हमारे अंदर न हो और अपने अविनाशी मूल स्वरूप का हमको दृढ़ निश्चय हो जाए, तो हम निर्भय अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं जी। तो मुझे ये समझना है इसमें कि लोकेशना भगवान को क्यों हुई थी? कौन से भगवान को? भगवान राम। भगवान को राम को सूक्ष्म रूप से जो रही लोकेशना, वही तो कृष्णावतार में है ना। दूसरी वास्तव एकदम कृष्णावतार नहीं हो सकती। जो 13 कला तक पहुंचा है वही आगे बढ़ेगा ना 16 कला तक। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण का चरित्र जो है उसमें ये ऐशना नहीं मिलेगी। तो अवतारों में भी उत्क्रांति तत्व जो है, उत्क्रांति तत्व यानी पूर्ण आस्तिक्य की स्थिति जब तक प्राप्त नहीं होती, तो पूर्णावतार में पूर्ण प्राप्त हो गई आस्तिक्य की स्थिति, और बुद्धावतार में उस स्थिति के भी साक्षी हो गए भगवान। है ना, अवतारों में भी लोकोत्तर उन्नति विकास होता है, क्योंकि वो वासना है, जीव की वासना नहीं है, ये ध्यान में रखना। वस्तु की इच्छा है, स्वयंभू। निजानंद अस्तित्व में स्फुरण रूप जो भाव पराशक्ति अक्षर, यही तो इसको वस्तु की शक्ति कहते हैं, पराशक्ति। वो प्रभु इच्छा जिसको कहते हैं ना, वही इच्छा। और जीव इच्छा क्या है? जीव इच्छा गुणों में घूमती रहती है। इसलिए जीव इच्छा जो है वो सर्वांग योग के
पहले अध्याय में स्पष्ट हो गई है। और फिर मैं जानना चाहता हूँ ये यथार्थ, तो वो प्रभु इच्छा, वही पराशक्ति पुरुषोत्तम के स्वरूप में उस मुमुक्षु को यथार्थ स्वरूप प्रत्यक्ष दर्शन कराकर उसमें स्थित कर रही है। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से यहाँ पे स्थित हो जाए। और फिर 8वें अध्याय में कहते हैं वह मद रूप ही जानो। लेकिन प्रारंभ कितना सुरेख है 8वें अध्याय का। ये पराभक्ति श्रेष्ठ मुक्तों का निज धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है। वृत्तियां है ना, द्वैत की वृत्ति, द्वैत भ्रम जो सूक्ष्म रूप से भी रहते हैं। तो यही अभ्यास है करना है। मैं उस स्थिति में अभी पहुंचा हूँ, बतला रहा हूँ इसलिए नहीं है, लेकिन मुझे भी हमेशा सोचते रहना है। द्वैत है क्योंकि प्रभु हमें प्रेरणा दे रही है, पराशक्ति ही प्रेरणा दे रही है। तो संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान है। तो वृत्तियां स्वभाव से आती है, स्वभाव से भाव आता है। तो जीव में अंतःकरण जो है वो स्वभाव है, लेकिन अंतःकरण में पहली जो चित्तवृत्ति है वही सूक्ष्म आम से अलग कर देती है द्वैत भाव का। और फिर क्या होता है कि चित्त की अनेक वृत्तियां हो जाती है। तो ये वृत्तियां उसी तरह क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, ये जो स्वभाव की वृत्तियां है, तीनों भाव, इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई एक ही वस्तु में जानो। तो द्वैत भ्रम मिटना यानी मद ही जानो, जन्म मृत्यु से नहीं। ये जन्म मृत्यु की स्थिति जो है, वस्तु की स्थिति जो है, भगवान कहते हैं कि ये पर ब्रह्म भाव है, अनुभव। इस स्थिति में एक क्षण भर भी अगर बैठे तो दिव्य दृष्टि के पहले पृष्ठ पर एक श्लोक दिया है भगवान। कौन सा श्लोक है वो? तीर्थों का सतस्नान की न उठने, योग वासिष्ठ का श्लोक दिया। तो चौथी लाइन जो है, वो चौथी लाइन, किंचित काल, एक समय भी ब्रह्म भाव अंतःकरण में प्रकाशित हो गया तो सर्वांग योग का जो सद्गुरु भाव है उसका अनुभव आते रहे। ठीक है, अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत बहुत आभार आपका। चमत्कार में भगवान ने कहा है कि यथार्थ ज्ञान से तृष्णा क्षय होता है, और नर नारायण में कहा है कि तृष्णा क्षय हो जाने से उसे आत्मस्वरूप का ग्रहण होता है। कुछ विरोधाभास लगता है इसमें? विरोधाभास इसलिए लगता है कि चमत्कार निर्णय में जो वाक्य आए हैं वह, और नरनारायण में जो भगवान ने उत्तर दिया है वो उत्तर, उसके धर्म जान ऐसे कुछ और भी वाक्य कि जिसमें ऐसा विरोधाभास दिखता है। संदर्भ के सहित उसको ध्यान में लेना। तो देखिए यही स्वभाव में स्थित होना, तो पहले पुरुषोत्तम का स्वभाव जो है वो क्षर विराट है, लेकिन
चक्षु औपधर्म जो है वो वस्तु निश्चय करो कहता है, वस्तु निश्चय, वस्तु दर्शन, विश्वरूप दर्शन। तो विश्वरूप दर्शन कहता है कि पुरुषोत्तम स्वभाव है वस्तु का। तो ऐसे भी ध्यान में मिलेगी कि जब जीव भाव से मुमुक्षु प्रश्न करता है तो पहले स्वभाव में स्थित हो जाता हो, क्षण ये वस्तु का स्वभाव है, ऐसा भगवान ने कहा है, ठीक है। लेकिन जब अगली भूमिका के लोग जब उनके सामने बैठ कर पूछते हैं तो भगवान कहते हैं कि नहीं, वस्तु का स्वभाव। तो इस तरह देखते जाइए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसी एक शब्द को पकड़ के हम बैठ जाए, ऐसा नहीं होता है। उस शब्द का लक्ष्य क्या है, भाव क्या है, किस संदर्भ में भगवान ने वो लिखा है, उसको समझना आवश्यक है। तो मेरी विनंती आपको ऐसी ही है कि पहले आपने चमत्कार निर्णय का जो वाक्य पढ़ा उसका संदर्भ भगवान क्या समझा रहे हैं वो देखना चाहिए। और नारायण का वाक्य जो है तो उसमें प्रश्न किसने पूछा है वो उसके संदर्भ में देखो, प्रश्न और उत्तर। हाँ, हो सकता है वो प्रश्न पूछने वाला जीव भाव से पूछ रहा है या ज्ञानी है या विज्ञानी है, तीनों भी है ना प्रश्न पूछने वाले। ऐसा मुझे लगता है चौकसे जी। हाँ, आपका अनुभव क्या है बतलाइए। ये ऐसे विरोधाभासक वाक्य मिलते हैं या नहीं मिलते हैं अभ्यास करते वक्त? तो सिद्धांत सामने रखना चाहिए। सिद्धांत क्या कहता है कि मैं दृश्य साकार भी हूं और नहीं भी हूं। दृश्य साकार हुई है निराकार भी हुई। तो चातुर्वर्ण व्यवस्था का रचयिता भी मैं ही हूं और आस्तिक्य में नहीं भी हूं। समझाते वक्त हम कहते थे कि ये अष्टधा प्रकृति 8, साम्य अवस्था 9, 10 अक्षर भाव सब वस्तु है। और भगवान कहते हैं कि आस्तिक की अवस्था में 5 भी नहीं है, फिर क्या कहोगे अब? तो इस तरह सिद्धांत को पूरी तरह से समझना आवश्यक है। आस्तिक की अवस्था में ये चातुर्वर्ण वगैरह की भाषा ही नहीं रहेगी, विश्व प्रेम विश्व सेवा ही रहेगा। भगवान के ग्रंथ इस संदर्भ में हमको देखना चाहिए कि शब्द, अर्थ, लक्ष्य, प्रसंग और संदर्भ और उसकी भूमिका पूछने वाले जी, ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही समझना जी। डॉक्टर, ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं, जैसे भगवान कहा है कि आत्मा चंचलता युक्त निश्चल है। उसमें भी वही आप जो कह रहे हैं वही बात है, चंचलता युक्त भी है और निश्चल भी है। अब निश्चय अगर हो गया आत्मानुभव का तो क्षर जो है वो आत्मा का ही स्वरूप है ना, वो चंचलता युक्त है। क्यों नहीं आत्मा चंचलता युक्त? और निश्चल भी है। आस्तिक के भाव से देखा तो निश्चल है। और उस निश्चलता से ही भगवान कहते हैं ना कि हम सदा दर्शन रूप ही है, यानी आत्म रूप ही है। ठीक है उदयराज जी, आप कुछ पार्टिसिपेट कीजिए। जी जी, नहीं बहुत अच्छी मतलब प्रश्नोत्तर चर्चा चल रही है जी।
आदरणीय नर्मदे ये साहब, ये जो पंचकोश कहा है उन्होंने, किसान के कोष को उन्होंने कहा है अन्नमय कोष, और व्यापारी का प्राणमय कोष, और जमींदार का मनोमय कोष, और राजा का विज्ञानमय कोष, और ज्ञानी का आगे आखिरी में जाके उन्होंने आनंदमय कोष कहा है। ये कोष नाम कैसे उन्होंने नामकरण किया है, थोड़ा सा इसके बारे में मन में विचार आया, इसलिए आपके सामने रखा। हाँ, तो देखिए ना, अधिष्ठान सामने रखिए। अन्नमय पंचतत्व आते हैं जी, ये अन्नमय कोश है जी, और हमारा स्थूल शरीर अन्नमय कोश है। हाँ, अब इसमें त्रिगुण है तो अगर नहीं है ना, पंचतत्व जिसे कहते हैं उसमें ही त्रिगुण व्याप्त है जी, तो ये स्थूल में ही सूक्ष्म व्याप्त है। जी, सूक्ष्म त्रिगुणात्मक जो है वो मनोमय कोश है, और जिसको कहते हैं वो प्राणमय कोश है जी, सबका प्राण है ना। अरे कोश का मतलब क्या है कि हमारा आवरण कैसे कैसे है वो, तो फिर चौथा कोश कौन सा हो गया? साम्यावस्था का हो गया, योगी। ज्ञान हो गया ना भाई, योगी को मैं ज्ञानी हूँ, सब मैं बतला सकता हूँ। तो ये ज्ञान जो है क्षर प्रकृति का है, क्योंकि जानने का अंत क्षर प्रकृति में होता है। तो ये विज्ञानमय कोश, यानी ये विज्ञान शब्द उस विज्ञान आस्तिक के विषय में नहीं लगा है, और आनंदमय कोश जो है वो योगी है, लेकिन अभी योग युक्त नहीं हुआ, योगारूढ़ नहीं हुआ। योगी हो गया तो योगी में अहंकार रहता है ना, सब मेरी सेवा करे, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं सेवा करे, ठीक है भाई, योगी हो गया। हाँ, वो कैसे भी है हम सब जानते हैं। हाँ महाराज, आप जानते हैं सब, ठीक है। लेकिन जिस सद्गुरु कृपा से आप जानते हैं उसको तो कृतज्ञ, उसके प्रति तो कृतज्ञ रहिए। कौन जानता है? गुरु उसको, सद्गुरु को। देखिए कितनी सूक्ष्मता की बात है। तो ये कोश ईश्वर का आच्छादन है, ये पांचों भी कोश है ना, तो ईश्वर अलिप्त है इन सबसे, क्योंकि अस्थि भांति प्रियत्व जो है सबसे, तो इसलिए मंद बुद्धि को भी ध्यान में आ जाए, इसलिए भगवान ने और आज भी प्रत्यक्ष दिख रहा है ना कि कोशों में ही घूम रहे हैं ना जगत। विज्ञानी जगत भी आनंदमय कोश में ही घूम रहा है। तो हमें देखना होगा कि भाई इस कोश को भी तोड़ना है, तो प्रभु की कृपा से ही टूटेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान का विज्ञान जिसका उसको ही करना है। तो किसका प्रश्न था? चौधरी आदरणीय मैं भोपाल से। चौधरी जी, जी, तो ये ध्यान कोश अपने ही कोश है, यहाँ पे तो बैठा है ना, यही तो बैठा है। देहो देवालय प्रोक्ता सजीवा केवल शिवा। तो ईश्वर का आच्छादन ये नहीं है, अज्ञान ज्ञान दोनों का आवरण है, ज्ञान और अज्ञान का।
सोहम भावेन पूजे। भगवान का भी यही आदेश है कि भाई म्हणे तुम्ही कोहम का करता, म्हणा न सोहम। तो फिर क्या जीव, ईश्वर और परमात्मा तीन है क्या? ये कही तो है। सर जी, इसमें जैसे कोष का अर्थ, शाब्दिक अर्थ कोष है ना, खजाना, धन या अहंकार भी होता है क्या? हाँ, कोश का अर्थ आच्छादन है। आच्छादन। हाँ, आच्छादन। तो हम अपने ही आवरण में फंस गए हैं जीव। लेकिन जैसा जो यहाँ पे देखा वैसे यहाँ पे भी देखो, ये आवरण अगर दूर हो गए तो भगवान कहते हैं कि गीता श्री भगवान भाव हृदय, ईश्वर भाव आपके हमारे सबके अंतःकरण में जागृत हो जाएगा। तो वही जीव शिव है ना, लेकिन ये आवरण को दूर करना है। तो ये भाषण प्रवचनों से आवरण दूर नहीं होगा। ये वस्तु सामने रख के उसमें हुआ मधुरूप ही जानो, ये करते रहना चाहिए, तब धीरे धीरे आवरण दूर होते जाएंगे। ये तो सबसे बड़ा आवरण जो है वो ज्ञानमय आनंदमय कोश का आवरण सबसे बड़ा है। हाँ, ठीक है उदयराज जी। जी इन्हें हमारे अनुभव में ये स्थिति हो जाना चाहिए कि कर्ता गुण जान कर रहे आप निशा जी, अनुभव की स्थिति। हाँ जी, जब ये आवरण छीन होगा, हाँ। हम निमित्त मात्र है, वो प्रत्यक्ष वस्तु सामने रखकर समझ लेना है। हाँ, लेकिन ये तो श्लोक तो कह देते हैं सब, ज्ञानी भी कह देते हैं और स्वयं को विज्ञानी समझने वाले भी कह देते हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश। दूसरा अहंकार में मूढ़ात्मा। भगवान का आदेश गीता में भी वही है कि अर्जुन तो निमित्त मात्र है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। क्यों ना हम आप सोचने लगे सब कि हम भगवान ने जो कृतयुग का प्रारंभ कर दिया है, उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम निमित्त मात्र है सब। आदरणीय चौकी 8 बज चुके हैं, तो समापन करते हैं। हाँ जी। जी, तो आज का सत्र हम जो तृष्णाशय में जो हमें आज डॉक्टर साहब से और मैम से सहयोग से और विभूति स्वरूप जो जुड़े हुए, आज हमें इस विस्तृतता और सूक्ष्म मनन हम लोगों का हुआ, तो हम सभी आभारी हैं सर के और मैम के और सभी हमारे विभूति स्वरूप। अगले जो हमारे सत्र की जानकारी ग्रुप के माध्यम से सभी को सूचित कर दी जाएगी, तो सभी को सादर नर्मदे है।